हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है टेक्स्ट बुक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। प्राचीन काल में लिपि के आविष्कार से पूर्व भाषा की शिक्षा मौखिक ही थी। लिपि का आविष्कार हो जाने पर हस्तलिखित पांडुलिपियों का प्रयोग होने लगा, किंतु हाथ से लिखकर ग्रंथ तैयार करने में बड़ा परिश्रम होता था। अतः पाठ्य पुस्तकों का प्रचलन उस रूप में नहीं हो पाया जिस रूप में आज है। पांडुलिपियां कम हुआ करती थीं, अतः अध्यापक मौखिक रूप से पढ़ा देते थे और छात्र उस सामग्री को कंठस्थ कर लिया करते थे, यानी कि याद कर लिया करते थे। मुद्रण कला के आविष्कार से पाठ्य पुस्तकों को सुलभ बना दिया गया और सने सने पाठ्य पुस्तकें संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का आधार बन गईं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। प्राचीन समय में भारत में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। ग्रंथ कहा जाता था किसी भी पाठ्य पुस्तक को। एक बात यह भी है कि पहले पुस्तकें कम हुआ करती थीं, तो कोई भी ग्रंथ ही हुआ करते थे। एक तरह से ग्रंथ का अर्थ है गूंथना, बांधना, नियमित ढंग से जोड़ना, क्रम से रखना। भोजपत्र या ताड़पत्र को आचार्य लोग अपने शिष्यों के समक्ष क्रम से रखते थे। उसमें बीच में होल कर दिया करते थे, होल करके किसी धागे से गूंथ भी देते थे, इसीलिए उन्हें ग्रंथ कहा जाता था। अंग्रेजी का बुक शब्द जर्मन के वीक शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ है वृक्ष। फ्रांसीसी भाषा में इसका संबंध वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखने से है, क्योंकि प्राचीन समय में तो ऐसा ही होता था कि किसी छाल पर ही लिखा जाता था। आज पाठ्य पुस्तक की संज्ञा प्रत्येक पुस्तक को नहीं दी जा सकती। अब हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुसार क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, यानी कि डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुड महोदय के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक है। क्या कहा है, एक बार फिर इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक है। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी कक्षा के लिए अध्ययन के साधन के रूप में, यानी कि पाठ्यक्रम एक साधन के रूप में ही होता है, तो निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए और निश्चित विषय पर, मतलब उसमें जो भी अंदर होगी सामग्री वह भी निश्चित होगी, व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पाठ्य पुस्तक है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं क्रोनबेक महोदय के अनुसार। इनका अनुसार पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है। कहने का तात्पर्य प्रौढ़ के लिए नहीं, अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, यानी कि क्रम अनुसार कक्षा जब छात्र पढ़ते हैं तो उनके लिए टेक्स्ट बुक्स होती हैं और उनका सिलेबस उसमें एक निश्चित होता है कि कितना सिलेबस किस कक्षा में पढ़ाया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता। तो पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता के संबंध में कुछ पॉइंट्स कहे जा सकते हैं जो इस प्रकार से हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। पाठ्य पुस्तकों में अनेक प्रकार की सूचनाएं एक ही स्थान पर मिल जाती हैं, अतः सूचनाओं के संग्रह के लिए इनकी आवश्यकता होती है, मतलब विशेष आवश्यकता पड़ती है। इनके प्रयोग से पाठ को पढ़ने और पढ़ाने में सहायता मिलती है। पठित पाठ को पुनः स्मरण करने कराने में सबल साधन है। इनमें ज्ञानोपार्जन में इनसे ज्ञानोपार्जन में सहायता प्राप्त होती है। अध्यापक अपनी सुविधा के अनुसार बालकों की योग्यता का ध्यान रखते हुए शिक्षा दे सकें, इसके लिए भी पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता है। छात्रों को गृह कार्य देने में सुविधा रहती है। उत्तम पाठ्य पुस्तकों से पाठ्यक्रम निर्धारण में भी सहायता मिलती है। ये वह साधन है जो भाषा शिक्षण या फिर दूसरे विषयों के शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता प्रदान करती हैं, यानी कि सहायक बनती हैं। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का होना अत्यंत आवश्यक है। इनकी आवश्यकता अध्यापक और छात्र दोनों को ही होती है। इस विषय में ये भी कहा जा सकता है, टेक्स्ट बुक इज ए बुक यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ ए सब्जेक्ट। पीपल यूज ए टेक्स्ट बुक टू लर्न
facts and methods about a certain subject. Textbooks sometimes have questions to test the knowledge and understanding of the learner. A textbook is usually lent to students by a school to accompany a course the school is teaching. एक पाठ्य पुस्तक एक पुस्तक है जिसका उपयोग किसी विषय के अध्ययन के लिए किया जाता है। लोग एक निश्चित विषय के बारे में तथ्यों और विधियों को जानने के लिए पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तकों में कभी कभी शिक्षार्थी के ज्ञान और समझ का परीक्षण करने के लिए प्रश्न भी होते हैं, इसलिए भी इनकी विशेष आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य, पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य। जैसा कि अभी बताया था कि पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता साधन के रूप में ही है, साध्य रूप में नहीं है। पाठ्य पुस्तकों को साध्य मान लेने से इनको रटना एवं संपूर्ण शिक्षा को किताबी बना देना महत्वपूर्ण हो जाता है, किंतु पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य रटना नहीं है। इसके जो उद्देश्य हैं वे इस प्रकार से हैं, एक एक पॉइंट करके मैं आपको बताती हूँ। बालकों की कल्पना शक्ति को विकसित करना, उन्हें विषय विविधता एवं शैली विविधता के दर्शन कराना, उनके ज्ञान की सीमा को विस्तृत करना, ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने की प्रेरणा प्रदान करना, उनमें स्वाध्याय के प्रति रुचि को उत्पन्न करना, उनमें शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सत्य असत्य का विवेक जागृत करना। और संक्षेप में इस विषय में कहा जा सकता है कि पाठ्य पुस्तकों का मुख्य उद्देश्य भाषा के सांस्कृतिक लक्ष्यों को तथा अपने दूसरे विषयों जैसे कि विज्ञान आदि हैं, गृह विज्ञान, तो उनके जो लक्ष्य हैं उनको पूरा करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक। तो पुस्तकों के प्रकार, तो हम देखते हैं पुस्तक के दो प्रकार होती हैं, दो प्रकार की पुस्तकें होती हैं, सूक्ष्म अध्ययनार्थ पुस्तकें और विस्तृत अध्ययनार्थ पुस्तकें। तो सूक्ष्म अध्ययन वाली पुस्तकों का अध्ययन बड़ी गंभीरता से किया जाता है। इनका उद्देश्य बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, उनका जो ज्ञान बढ़ाना, उनकी जो भी उसमें पॉइंट्स रहते हैं उनका विकास करना, वृद्धि करना और भांति भांति से उनको जो है स्पष्ट करना रहता है, जो भी उसमें वाक्य दिए रहते हैं। इन पुस्तकों को ही साधारणतया पाठ्य पुस्तकें कहा जाता है। इन्हें गहन अध्ययन की पुस्तकें भी कहते हैं। इनके अध्ययन से छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है और जो भी लेखक होते हैं उनके विचारों से छात्र परिचित होते हैं। दूसरा है विस्तृत अध्ययन के लिए सहायक पुस्तकों का प्रयोग द्रुत पाठ के लिए किया जाता है। इसमें सीखी हुई शब्दावली का ही प्रयोग किया जाता है। इनका उद्देश्य बालकों को द्रुत गति से पढ़ने का अभ्यास कराना है। छात्र शीघ्र गति से पुस्तक को पढ़कर भी उसका अर्थ समझ लें या भाव जान लें, उनकी परिभाषाएं समझ लें और या जो भी कठिन शब्द हैं उनको समझ लें। यही इस पुस्तक का उद्देश्य रहता है। शब्दार्थ को स्पष्ट करना एवं व्याख्या करना इन पुस्तकों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। कहीं कहीं आवश्यकता पड़ने पर शब्द को उसकी सहायता ली जाती है। तो आज टेक्स्ट बुक के अंतर्गत हमने देखा इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, नीड ऑफ टेक्स्ट बुक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्स्ट बुक, टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक। अब आगे देखेंगे हम इसके गुण, अवगुण, जो भी आगे जो पॉइंट्स हैं उसके विषय में हम आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।